अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि हम फेसबुक के ऊपर फेसबुक के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको हम ओवरव्यू करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जब आप फेसबुक को साइन इन करेंगे और अपने पास अपने लेफ़्ट पे देखेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। ठीक है जी। अब इन ऑप्शंस के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एड्स मैनेजर की जगह आपको एड्स लिखा हुआ नज़र आ रहा हो सकता है आपको बिजनेस सूट की जगह जो है वो बिज़नेस मैनेजर लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, या कुछ चीज़ें 19-20 आपको कुछ ऑप्शंस में नज़र आएगा। उसका बुनियादी तौर पे रीज़न ये है कि फ़ेसबुक पे जब आप अपनी एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, एड्स रन करना शुरू करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद जो है आपको जो है वो कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। बहरहाल व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज़ दैट कि जो हमें पता है कि, लेकिन ये चूँकि एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो इस पर मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जो नज़र आ रहा हो जो हमें नज़र ना आ रहा हो। तो ये इसका एक एडवांटेज है। बहरहाल आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने नाम को समझना है। वो अब एक्सेसिबिलिटी उसकी, अगर आपके फेसबुक पे किसी और नाम से किसी और जगह नाम वही रहेगा, अगर कहीं और विजिबल हो रहा है तो आप उसको वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मोर और लेस वही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बहरहाल लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा जो बुनियादी यहाँ पर किरदार है वो ये है कि हमने एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। एड्स मैनेजर इज़ द प्लेस जहाँ से आपके सारे एड्स मैनेज होते हैं और जहाँ से सारा आपका सिलसिला जो है वो अब आपको पता लगेगा किस तरीके से आपने आगे लेके चलना है। बहुत सारे लोग एक अक्सर हमें बात बोलते हैं कि जी हम हमारा पेज है, हमने पेज बनाया है, हम बूस्ट करेंगे तो बूस्ट कर लें। बूस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जी बूस्ट इज़ समथिंग डिफरेंट। बूस्ट करने इस पे आपको बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत लिमिटेड कंट्रोल, और जो हम जिस तरीके से चाह रहे हैं कि बहुत कम पैसे खर्च करके बहुत सारे कस्टमर्स को रीच कर सकें, उनकी ट्रैकिंग कर सकें, और डिटेल्ड जो हमारा एनालिसिस है वो सबका सब जो है वो बूस्ट से नहीं होगा। वो उसके लिए आपको एड्स मैनेजर यूज़ करना पड़ेगा। फेसबुक ने ये जो बूस्ट का ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए रखा है जो कि प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो कि सीरियस नहीं है, जो चाह रहे हैं कि बस थोड़ा बहुत अपने पैसे खर्च करें। बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर आपकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती है। तो आप बूस्ट और इसमें समझ लें फ़र्क कि ये बूस्ट जो है ये एमेच्योर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। और इसके अंदर ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है और बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशन है, रिपोर्टिंग है और बेतहाशा फेसबुक के टूल्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इस ऑप्शन की तरफ तो हम नहीं जाना। बहरहाल ये आप लेफ़्ट पे अगर एड्स मैनेजर पर क्लिक करें तो आपका जो है वो एड्स का पूरा सिलसिला जो भी आपकी फर्स्ट टाइम आप क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इस तरीके से नज़र तो नहीं आएगा जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपके मेन विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। तो लेट्स सी कि जी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा एक एड मैनेजर है और ये हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स हैं जो कि चल रही हैं अभी ऑलरेडी, तो वो हमें नज़र आ रही हैं या जो बंद हुई हुई हैं, ऑफ ही हुई हुई हैं सारी कैंपेन्स, लेकिन ये हमें ये वो सारी कैंपेन्स दिखा रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें ऊपर टॉप पे होम पे तो वो आपको इस तरह की एक विंडो शो करेगा। ठीक है जी। वो डिपेंड कि आपका पेज ऑलरेडी क्या है और किस तरीके से नज़र आ रहा है। बहरहाल आप ऐड मैनेजर पर क्लिक करके आ सकते हैं। सही है जी। तो हम यहाँ मोर टूल्स से हम देखना शुरू करते हैं। ये हमारे राइट पे ये देखें वही ऐड मैनेजर जो हमने मेन विंडो से एक्सेस किया था वो यहाँ से भी एक्सेस हो रहा है। तो लेट्स गो इनटू दिस फर्स्ट कि ये ऐड मैनेजर क्या चीज़ है, और फिर हम एक एक करके सारे ऑप्शंस पर डिस्कस करेंगे। ये जनरल डिस्कशन है, हमने एग्जैक्टली करना क्या है और कैंपेन कैसे लॉन्च करनी है उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फेसबुक के एड्स मैनेजर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या फ़वाइद हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं डिटेल। तो ये हमारा ऐड मैनेजर है। सही है। अब हमारे ये ऐड अकाउंट्स बने हुए हैं, आपको ये विंडो नज़र नहीं आएगी। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डायरेक्टली जो है वो इस तरह की कोई चीज़ नज़र आएगी और उसके अंदर भी आपके एड्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। सही है जी। तो एड्स यहाँ से लॉन्च होते हैं। लॉन्चिंग आपकी एड्स मैनेजर के थ्रू, जब आप इस विंडो में आएंगे तो इस विंडो के थ्रू आपके एड्स मुख्तलिफ लॉन्च होंगे। अगर आप देखें टॉप के ऊपर तो आपको एक कैंपेन नज़र आ रही है, एक एड सेट नज़र आ रहे हैं और एक ऐड नज़र आ रहे हैं, और ये ऐड मैनेजर का हिस्सा है। तो आपने इसको समझना है कि एड्स मैनेजर के अंदर कैंपेन्स, एड सेट और एड्स, ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपने सारे अपने मामला लेके चलना है। अब कैंपेन क्या है, एड सेट क्या है और एड्स क्या है, मैं आपको यहाँ पर जनरल बातें बता रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए तमाम चीज़ों का। जब हम करना शुरू करेंगे तो ऐसे फिर उस टाइम पर ओवरव्यू की बात नहीं होगी, फिर हम एग्जैक्टली वो स्टेप्स लेंगे जो हमें अपनी कैंपेन को लॉन्च करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो एड्स मैनेजर क्या है? एड्स मैनेजर आपके एड्स को रन करने का एक मैनेजमेंट कंसोल है जहाँ से आप अपने एड्स हर किस्म के चला सकते हैं।
कैंपेन्स क्या है यहाँ पर? कैंपेन आपकी कोई भी एक स्पेसिफिक किस्म की जो है वो आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है और आप वहाँ पर शरबत बेचते हैं, तो शरबत की एक कैंपेन बन सकती है। आप जो है वो चाह रहे हैं कि आपका सीईओ जो है वो नया अपॉइंट हुआ है और आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी एक कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी एक अलग कैटेगरी है, आप बादाम बेचते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसके लिए एक कैंपेन बना सकते हैं। इसी तरीके से एक कंपनी के अंदर कैंपेन एक टॉप हायरार्की लेवल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से आप ये डिवाइड करते हैं कि ठीक है जी ये मेरी एक कैंपेन है, और उसको नॉर्मली वो बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करती है। अब ये जो इंटरनल सेग्रीगेशन है ये आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप सेग्रीगेशन किस तरीके से करें। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने कैंपेन मुख्तलिफ नामों के साथ लॉन्च की हुई है, इनका अपना एक सेंस है। तो हर बिज़नेस का अपना एक सेंस होता है जिसके थ्रू वो सेग्रीगेशन करता है। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप अपनी कैंपेन जो है, अगर आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट है और आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपनी एक ही कैंपेन बनाएं। आपको मल्टीपल कैंपेन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कैंपेन बनाएं। कैंपेन से मुराद ये है कि आप जो एक काम करना चाह रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव लोगों से ऑर्डर लेना है, तो उसको आपने जहन में रखें कि अच्छा जी इसकी मैंने एक कैंपेन बनानी है। अब ये एड सेट क्या है? एड सेट एक कैंपेन के दरमियान अंदर सब शूट है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने फॉर एग्जांपल शरबत बेचना है, आपने उसकी एक कैंपेन बना ली। आपने बोला जी मैंने गारमेंट्स बेचनी है, आपने उसकी एक कैंपेन बना ली। अब मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि गारमेंट्स के अंदर आप कह रहे हैं कि जी मैं NWFE में गारमेंट्स बेचूंगा, ठीक है जी, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऐड नज़र आए। मैं कराची में जो है वो जो है गारमेंट्स बेचूंगा, तो मैं उसके अंदर चाहता हूँ कि ये ऐड नज़र आए, ठीक है जी। लोकेशन वाइज आपने उसको डिफरेंट करा। या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सोच ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जी जो मेरी गारमेंट्स हैं वो कारोबारी लोगों को नज़र आए, ठीक है, एक आपकी ये भी सोच हो सकती है। और एक तरफ आप कहते हैं कि जी मेरी सोच है कि मेरी जो गारमेंट्स हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को नज़र आएँ, ठीक है जी। तो एड सेट लेवल के ऊपर आप ये चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। कैंपेन लेवल के ऊपर आप टॉप अपनी जो बुनियादी आपका जो बिज़नेस है उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और हर कैंपेन के नीचे फिर मुख्तलिफ एड सेट्स होते हैं। अगर मैं आपको सादा ज़ुबान में बोलूँ तो एड सेट से मुराद ये है कि जब आप लोकेशन डिफरेंट करें या आप कोई इंटरेस्ट डिफरेंट करेंगे, तो आप या बिहेवियर के हिसाब से टारगेट करेंगे या एज ग्रुप के हिसाब से टारगेट करेंगे, तो उसके मुख्तलिफ एड सेट्स बनेंगे। तो एक कैंपेन के मुख्तलिफ एड सेट्स बन सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपकी कैंपेन ये है कि आपने कपड़े बेचने हैं, तो ये एक कैंपेन है, और उस कैंपेन के अंदर आपके कुछ 6 एड सेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एड सेट जिसमें आपको कहा कि आप चाहते हैं जी NWFE को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसका एक आपने एड सेट बना लिया, सही है। एड सेट की ऑडियंस और चीजें और लोकेशन और इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकती है। दूसरा एड सेट आपने बना लिया जी कि मैं चाहता हूं कि जो है वो कॉलेज की यूनिवर्सिटी के लड़कों को ये एड दिखे। या तीसरा आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो लोग जो है खाने को पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो खाना है, तो उनको ये दिखे। तो आपने एड सेट्स लेवल के ऊपर जो है वो इस तरह की चीजें लोकेशन, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से आप सेग्रीगेट करेंगे, तो एड सेट उस लेवल की सेग्रीगेशन है। तो आप सबसे पहले एक कैंपेन बनाते हैं, उस कैंपेन के अंदर फिर आप एड सेट बनाते हैं, फिर उस एड सेट के अंदर आप कहते हैं अच्छा जी अब मैं ये एड दिखाना चाहता हूं। तो हो सकता है आप एक एड दिखाएं, हो सकता है आपके 5-6 वेरिएंट हो, वेरिएबल एड्स हो। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने कम से कम 3 से 4 वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है, तो हमारे एड्स मुख्तलिफ हों, सही है। तो ये इसकी सेग्रीगेशन है कि टॉप लेवल पे कैंपेन आएगी, सेकंड लेवल पे उस कैंपेन के नीचे जो है वो एड सेट आएगा, फिर उस एड सेट के नीचे एड आएगा। तो तरीकाकार ये है कि आपने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। जितना आपका ये जो एड मैनेजर का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होगा, उतना आपका एनालिसिस वीक होगा, उतना आपको ये समझने में मुश्किल होगी कि आपके एड्स कर क्या रहे हैं। तो जितना ये कॉम्प्लेक्स है, कोई 23 कैंपेन हमने यहाँ लॉन्च की हुई है, ये हमारे बिजनेस की नीड है, लेकिन आपने इसको इस तरह से नहीं करना। आपने अपने कारोबार के हिसाब से उसको मेक श्योर करना है, और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो एड्स मैनेजर के अंदर जो चीजें हो वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो। तो आपने कोई भी कैंपेन लॉन्च करने से पहले, कोई भी एड सेट लॉन्च करने से पहले, कोई भी एड लॉन्च करने से पहले आपने प्रॉपर उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और समझना है कि जी आपकी तरतीब क्या है।